हम डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 अध्याय 2 जो है इसका शीर्षक है राजस्व मंडल। उपबंध किया गया है धारा 4 से 14 तक, सेक्शन 4 से 14 तक। धारा 4 में है मंडल बोर्ड की स्थापना एवं गठन। मंडल बोर्ड की स्थापना और गठन, तो इसमें है 5 उपधाराएं हैं इस धारा 4 में। उपधारा 1, राजस्थान राज्य के लिए एक राजस्व मंडल भी स्थापित किया जाएगा जिसे तत्पश्चात मंडल बोर्ड के नाम से उल्लिखित किया जाएगा। उपधारा 2 में है कि बोर्ड में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे जो 3 से कम तथा 20 से अधिक नहीं होंगे। 3 से तो कम नहीं होंगे और 20 से अधिक नहीं होंगे। उपधारा 3 में है कि उपधारा 2 के अधीन समस्त नियुक्तियां शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी। कौन से पत्र में? शासकीय राजपत्र में। उपधारा 4 है, उपधारा 3 में तो है कि समस्त नियुक्तियां शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी। उपधारा 4 में है राज्य सरकार मंडल के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की अर्हताएं। उपधारा 4 में है कि राज्य सरकार मंडल के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति के लिए उनके चयन का ढंग तथा उनकी सेवा की शर्तें विहित करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार। किसकी करेगी? मंडल के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र व्यक्तियों की अर्हताएं विहित करेंगी, नियुक्ति के लिए उनके चयन का ढंग, उनकी सेवा की शर्तें। ऐसी बात कहाँ दी गई? उपधारा 4 में। परंतु मंडल के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं सरकार द्वारा विहित की जाने और तदनुसार नियुक्तियां की जाने तक उनकी अर्हताएं वे ही रहेंगी जो उपधारा 4 जैसा राजस्थान भू राजस्व संशोधन अध्यादेश 1969 के प्रारंभ के तुरंत पहले थी द्वारा विहित है। 1969 के प्रारंभ के तुरंत पहले थी द्वारा विहित है, वैसी ही रहेंगी ये उपधारा 4 की तरह। उपधारा 5 में है अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग, नियुक्ति के अवमान या पर्यावसान या अस्थायी अनुपस्थिति के कारण यदि पद रिक्त होता है तो मंडल का गठन अविद्यमान्य नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? अविद्यमान्य नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, पद त्याग, नियुक्ति के अवसान या पर्यावसान या अस्थायी अनुपस्थिति के कारण यदि पद रिक्त होता है तो मंडल इनवैलिड नहीं माना जाएगा। उपधारा 5 में सदस्यों की पदावधि, टेन्योर ऑफ मेंबर्स, मंडल यानी कि बोर्ड के सभी सदस्य राज्यपाल गवर्नर की प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। किसके? राज्यपाल के। धारा 5 में तो सदस्यों की पदावधि के बारे में है। धारा 5 में क्या है? सदस्यों की पदावधि के बारे में है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे मंडल के सभी सदस्य। धारा 6 में है बैठक का स्थान, राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में होगा। कहाँ होगा? अजमेर में होगा। परंतु राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन मंडल के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में किसी स्थान पर बैठक करना विधि संगत होगा। धारा 7 में है प्रशासकीय अधिकारीगण, मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। इसमें है 2 उपधाराएं। उपधारा 1 में है कि मंडल के लिए एक निबंधक और ऐसे अन्य अनुसचिवीय मिनिस्ट्रियल अधिकारीगण नियुक्त किए जा सकेंगे जो इस एक्ट यानी कि भू राजस्व अधिनियम जो है राजस्थान का अथवा तत्समय प्रभावशाली अन्य किसी अधिनियमित नियम या आदेश के द्वारा अथवा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अनुपालन तथा आरोपित कर्तव्यों की पालना करने के लिए आवश्यक समझे जाएं। उपधारा 2 में है कि उपधारा 1 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी राज्य सरकार की सामान्य तथा विशेष आज्ञाओं के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कार्य करेंगे जैसा कि मंडल निर्देश दे। कौन करेंगे? रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी राज्य सरकार की सामान्य तथा विशेष आज्ञाओं के अधीन करेंगे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कार्य ऐसा करेंगे जैसा कि उन्हें वह मंडल निर्देश दे, यानी कि राजस्व मंडल निर्देश दे।